नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसका असर भारत की राजनीति के साथ साथ भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट पड़ने वाला है। भारत के उद्योगपति गौतम अदानी पे अमेरिका की अदालत में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं है, आरोप है भारत के सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने का। ये आरोप इतने गंभीर है कि इसका असर भारत की राजनीति में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की अदालत में गौतम अदानी पे आरोप क्यों लगाए गए हैं और आरोप किस तरह के हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इन आरोपों के बाद भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है। इस खबर की चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं 2 साल पहले। साल था 2023, महीना था जनवरी। हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है जिसमें गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप पे गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी की जो कंपनियां हैं वो अपने स्टॉक्स में हेराफेरी कर रही थी। इस खबर के आने के साथ ही जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो काफी तेजी से गिरने शुरू हो जाते हैं और निवेशक जो है अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अदानी ग्रुप जो है कैसे धीरे धीरे करके फिर से अपने कारोबार को संभालती है और आगे बढ़ना शुरू करती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी उस वक्त गौतम अदानी जो है दुनिया के टॉप 5 जो अमीर बिजनेसमैन के लिस्ट में आते थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद और अदानी के जो शेयर जो काफी तेजी से गिरे थे और अदानी जो है टॉप 50 की लिस्ट से बाहर हो गए थे। बहरहाल कैसे भी करके अदानी ग्रुप फिर से अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करती है और आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगले साल फिर से हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है और इस बार उन्होंने और फिर से एक गंभीर आरोप लगाया अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के रिश्तों के बारे में। इस बार हिडनबर्ग रिसर्च में ये दावा किया गया कि सेबी की जो चीफ है उन्होंने अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर से निवेशक जो है पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है अदानी ग्रुप के शेयरों पर दिखा जाता है और उनके शेयर फिर से ध्यान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अभी सिर्फ शेयर ही नहीं गिर रहे थे बल्कि भारत के इकोनॉमी भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस घटना का, हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का आज की घटना से क्या लेना देना है और मैं 2 साल पहले की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहाँ की है। हिडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है वो अमेरिका की है और आज जो गौतम अदानी पे केस डाला गया है वो कहाँ डाला गया है, वो डाला गया है अमेरिका में। क्या ये एक महज इत्तेफाक है या फिर एक किसी कंस्पायरेसी की तरफ ये इशारा करती है? आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल आज जो खबर आई है उस पर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के एक शहर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक अदालत ने गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पे ये गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए भारत के अधिकारियों को 265 मिलियन यानी कि 2210 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ये जो रिश्वत है एक बार में नहीं दी गई बल्कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में ये पूरी की पूरी रिश्वत दी गई है। अब यहाँ पे एक सवाल सोचने वाली बात है कि रिश्वत तो दी गई है भारत में, फिर केस अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ? अगर रिश्वत भारत में दी गई है तो यहाँ की जो सरकार है उनको इंक्वायरी करनी चाहिए, यहाँ की सीबीआई उनको इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर केस अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ? इस बात को समझने के लिए हम लोगों को इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो साल था 2020। गौतम अदानी की सब्सिडी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और यूएस की इश्यूअर ने मिलकर सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से एक टेंडर हासिल किया था। इस टेंडर के तहत इन दोनों कंपनियों को मिलकर 12 गीगावाट सोलर पावर की सप्लाई करनी थी सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक फिक्स रेट पे। ये जो प्रोजेक्ट था वो काफी बड़ा था। 12 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि 12 गीगावाट का जो सोलर प्लांट जो भारत में लगाया जा रहा था वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने वाला था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये टेंडर हासिल करने के बाद गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और यूएस की इश्यूअर ने मिलकर 3 बिलियन से ज्यादा का फंड रेज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को लगाने के लिए।
ये जो पैसा था, जो $3 बिलियन का जो फंड रेज किया गया था, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के इन्वेस्टर्स का लगाया गया था। मतलब अब पैसा भी आ चुका था और प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका था। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी ऐसे हो जाती है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गौतम अदानी से इलेक्ट्रिसिटी खरीद के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचने वाली थी, उनको कोई खरीदार ही नहीं मिल पा रहा था। जब उनको कोई खरीदार ही नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ जो परचेज एग्रीमेंट है उसको साइन नहीं कर रही थी। उनका बोलना था, जब मेरे पास बायर ही नहीं है तो मैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी खरीद के करूंगा क्या। तो इस बात भी सही है, लेकिन अब ऑलरेडी 3 बिलियन से ज्यादा की रकम जो है अदानी की कंपनी जो है वो फंड रेज कर चुकी थी इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। तो यहीं पे अदानी ग्रुप की सब्सिडी कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, वो टेंडर हासिल करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी है उनको रिश्वत देती है। और ये जो रिश्वत है 2020 से लेकर 2024 के बीच में दी गई है। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये पूरी जो रिश्वत की रकम है 265 मिलियन की है। मतलब भारतीय रुपए में 2210 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में बांटे गए हैं। ये अभी आरोप है, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है, कहीं प्रूव नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट आ रही है मैं आपको उसी के बेसिस पे आपको ये बता रहा हूं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा पैसा जो है आंध्र प्रदेश के ऑफिसर्स को दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को ये बताया था कि जो आप 3 बिलियन का रकम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे प्रोजेक्ट में, उससे 2 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट अगले 20 सालों में आपको मिलेगा। मतलब इन्वेस्टर्स को 2 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट होने की पूरी उम्मीद थी। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि पैसा आया कहां से। पैसा आया है अमेरिकी इन्वेस्टर से, और रिश्वत कहां दी गई, भारत में। बट वो पैसा था किनका? वो पैसा था अमेरिकन इन्वेस्टर्स का। इसी बात को लेके अमेरिका की अदालत में गौतम अदानी और उनकी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और 6 अन्य लोगों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से लिए गए पैसे को घूस के रूप में भारतीय अधिकारियों को दिया है। क्योंकि ये पैसा अमेरिका का है, अमेरिका के लोगों का है, इसलिए मुकदमा जो है अमेरिका में दर्ज हुआ है। अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अमेरिका में मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में गौतम अदानी के साथ साथ उनके भतीजे सागर अदानी का नाम भी लिया जा रहा है। सागर अदानी जो है वो अदानी ग्रुप की सब्सिडी कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। सागर अदानी जो है एक काफी ज्यादा विजनरी जो एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं उनको है। सागर अदानी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। उनका ये सपना है कि वो भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे आगे ले जाए, अमेरिका से भी आगे। सागर अदानी की जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उनकी जो अभी मार्केट कैप है वो 2,25,000 करोड़ रुपए की है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि जो सागर अदानी की कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो आज के डेट में कितनी बड़ी कंपनी है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस खबर के आने के बाद क्या असर हुआ। जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक होती है, मीडिया में आती है, तो जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो धड़ाम से गिरने शुरू हो जाते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर हैं वो 20% तक लुढ़क जाते हैं। ये जो लुढ़कते हुए शेयर हैं सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर नहीं लुढ़क रहे हैं, जबकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को लुढ़का रहे हैं। अदानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। और जैसे जैसे उनका व्यापार का विस्तार होता जा रहा है, तो आप ये मानो कि भारत का भी विस्तार होता जा रहा है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ते जा रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क शुरू आता है कि अब आगे क्या होगा। क्या गौतम अदानी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या कुछ और होने वाला है? तो आपको हम ये बता दें कि अमेरिकी कोर्ट में अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, आरोप साबित नहीं हुआ है। आरोप साबित करने के लिए अभी उन पे मुकदमा चलेगा और गौतम अदानी को या उनकी टीम को वहां पे प्रेजेंट होकर मुकदमा लड़ना पड़ेगा।
आरोप लगाना और आरोप को साबित करना फर्क है। अभी तो ये बोल सकते हैं, अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, साबित होने के बाद पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, इन सब के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आप जरा सोच के देखो, गौतम अदानी पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और वो जैसे आरोप लगता है कि उनके जो शेयर्स होते हैं धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं। शेयर्स का गिरना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी साजिश की बू आ रही हो, या ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका भारत को अपने से ऊपर आगे नहीं जाने देना चाहता है? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमने इस खबर के हर पहलू के बारे में बारीकी से समझा दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।